नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम आगे की कथा करते हैं। मैंने रावण का संपूर्ण अंतःपुर देख डाला। राक्षस राज रावण की सभी स्त्रियों को भी देख लिया, परंतु सती साध्वी सीता के दर्शन नहीं हुए। अतः मेरा सारा परिश्रम मिट्टी में मिल गया। यहाँ से लौटकर जाने पर जब मेरे वानर साथी मुझसे पूछेंगे, हे वीर, तुमने वहाँ जाकर क्या किया, हम लोगों को बताओ, तब मैं उनसे क्या कहूँगा। इस प्रकार निराश और हताश होकर भी हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा, मुझे हतोत्साह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्साह ही कार्य सिद्धि की कुंजी है, और उत्साह ही परम सुख का देने वाला है। उत्साह ही मनुष्य को कार्यों में प्रवृत्त करने वाली है। देखिए, कई एपिसोड से जो है इस बात की चर्चा हो रही है कि उत्साह से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो हमें हमेशा उत्साह, जोश में बने रहना चाहिए, ताकि हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएं। देखिए, अगर आप जोश में नहीं रहेंगे तो कोई भी अच्छा कार्य आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम जोश में नहीं होते तो हमारा मन दुखी हो जाता है, और जब हम दुखी होते हैं ना, तो हमारा जो बॉडी है वो गलत काम करने की प्रक्रिया में शामिल हो जाती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं निराश हूँ, मैं सबको बर्बाद कर दूँगा, या मैं खुद बर्बाद हो जाऊँगा। ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए कभी भी निराशा में, डिप्रेशन में हमें नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा उत्साह में रहना चाहिए, और जब भी हम उत्साह में, जोश में होते हैं, तो कोई हम अच्छा कार्य करते हैं। चलिए, अपने मन में ऐसा निश्चय कर हनुमान जी सीता जी को ढूंढने अपने मन में ऐसा निश्चय कर हनुमान जी सीता को ढूंढने में पुनः प्रवृत्त हुए। वे भूमि गृह, तहखाने, मंडप गृह और एकांत बने हुए घरों में ऊपर नीचे सर्वत्र ढूंढने लगे। कहीं भी वे ऊपर चढ़ जाते, कहीं भी चल पड़ते। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण स्थानों में सीता को खोजा। रावण के उस राजमहल में चारों ओर घूम फिर कर खोजने पर भी जब हनुमान जी को सीता जी दिखाई न दी, तो वे मन ही मन कहने लगे, श्री राम का प्रिय कार्य करने की इच्छा से मैंने संपूर्ण लंकापुरी को दोबारा देख डाला, फिर भी मैं सर्वांग सुंदरी सीता जी को नहीं देख पाया। गृधराज संपाति ने कहा था कि सीता रावण के महल में है, परंतु यहाँ तो वह दिखाई नहीं देती। रावण के द्वारा बलपूर्वक हरण की गई सीता ने कहीं विवश होकर रावण को स्वीकार तो नहीं कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सीता संप्रभात कुलोत्पन्न विदेहराज जनक की सुपुत्री है। देखिए, अब यहाँ पर जब भी वो सीता जी के बारे में बता रहे हैं, तो अब वो बोल रहे हैं कि वो तो जनक की पुत्री है, वो ऐसा नहीं कर सकती। मतलब यहाँ पे उनके जो पिता जनक हैं, उनके संस्कारों की वर्णन हो रहा है, क्योंकि जनक जी एक योगी राज थे। वो योग प्रवृत्ति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। मतलब जो अष्टांग योग है उसका पालन करते थे। उसमें एक अष्टांग योग में एक पॉइंट आता है त्याग, तो वो त्याग पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो ऐसे लोग जो जिनके पास सब कुछ होकर भी वो सादगी से जीवन जीते हैं, तो उनकी पुत्री कैसी होगी। वो पुत्री भी ये राजमहल, ये सब देखकर रावण को अपना नहीं लेगी। वो उस परिस्थिति में भी सादगीपूर्ण जीवन ही व्यतीत कर रही होगी। जिस समय रावण आर्या सीता को आकाश मार्ग से ले जा रहा था, उस समय छटपटाती हुई सीता निश्चय समुद्र में गिर गई होगी। अथा हा राम, हा लक्ष्मण, हा योद्धा, इस प्रकार कहकर विलाप करती हुई सीता ने शरीर त्याग दिया होगा। देखिए, जब कुछ भी नहीं बचता है एक स्त्री के पास, वो हर तरह से विवश हो जाती है, तो वो अपने देह का त्याग कर देती है। ऐसा ही बहुत सारी राजस्थान में हमारी वीरांगनाओं ने किया। तब जब वहाँ पर मुग़लों ने आक्रमण किया था, मुसलमानों ने आक्रमण किया था, और उन्होंने, क्योंकि उनके जो रिलीजन है उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा पत्नी रखते हैं, तो वो जो भी पसंद आता था उसको अपनी पत्नी बना लेते थे। तो ऐसी राजकुमारियाँ हैं जिन्होंने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और खुद हाथ में खंजर लेकर अपनी गर्दन काट ली या खाई में गिर गई। इस तरह से उन्हें अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और
अपना जोहर किया। अपने चरित्र को बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, अपनी अंतरात्मा को बचाने के लिए उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। अतः यह भी संभव है कि सीता को रावण के राजमहल में ही कहीं छिपाकर रखा गया हो। वह पिंजरे में बंद मैना की भांति बार बार राम नाम का जप कर रही हो। कुछ भी हो, क्षीण कटिल वाली कमल नयनी महाराज जनक की पुत्री और श्री राम की धर्म पत्नी सीता रावण के वश में कैसे हो सकती है? अस्तु, चाहे रावण ने सीता को कैद कर रखा हो, चाहे वह समुद्र में गिरकर नष्ट हो गई हो, अथवा वह स्वयं मर गई हो, परंतु सीता से स्नेह करने वाले राम के समक्ष में इनमें से एक भी बात नहीं कह सकता। ऐसे विषम परिस्थिति वाले कार्य में या अनिश्चित अवस्था में क्या किया जाए? अब हनुमान जी इस पर विचार करने लगे। यदि मैं सीता को बिना देखे ही यहाँ से वानर राज सुग्रीव की किष्किंधापुरी को लौट चलूँ तो इसमें मेरा प्रसाद ही क्या होगा? वहाँ जाकर यदि मैं श्री राम के समक्ष यह हृदय विदारक अप्रिय वचन कहूँगा कि मैंने सीता को नहीं देखा, तो वे तक्षण अपने प्राण त्याग देंगे। इस प्रकार श्री राम को विपत्ति में पड़े हुए और प्राण त्यागने के समुदित देकर भ्रातृ वत्सल्य मेधावी लक्ष्मण जी भी जीवित नहीं रहेंगे। दोनों भाइयों की मृत्यु के दुखद समाचार को सुनकर भरत जी भी प्राण त्याग देंगे और भरत को मरा हुआ देखकर शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर उनकी माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी मर जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम को मरा हुआ देखकर कृतज एवं सत्य प्रतिज वानर राज सुग्रीव भी अपने प्राण त्याग देंगे। अतः दुखिया, मामरहत, दीन, आनंद रहित तपस्विनी रुमा देवी पति शोक से पीड़ित होकर अपने प्राण त्याग देंगे। अब वो देख रहे हैं हनुमान जी की मेरी एक अगर मैं इस कार्य में आलस दिखाऊंगा, उनको अच्छे से नहीं ढूंढूंगा, तो कितने लोगों की जान पर आ जाएगी, कितने लोग अपना शरीर त्याग देंगे। इसलिए मुझे ये कार्य संपन्न करना ही पड़ेगा। अपने पति बाली के मारे जाने के दुख से पीड़ित और शोक से विकल तारा उसी समय मरने को तैयार थी। अब सुग्रीव के मर जाने पर कहीं भी जीवित न बच सकेगी। माता पिता और सुग्रीव के मारे जाने पर युवराज अंगद भी कैसे जीवित रह सकेगा? अपने स्वामी सुग्रीव को मरा हुआ देखकर कपिराज द्वारा लालित और पालित वनवासी वानरगण अत्यंत दुखी होकर अपने प्राण त्याग देंगे। अपने स्वामी के शोक से संतप्त होकर अपने पुत्र, स्त्री और मंत्रियों को साथ लेकर वानरगढ़ पर्वत शिखरों पर चढ़ उबड़ खाबड़ भूमि में गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। मैं समझता हूँ मेरे किष्किंधा लौट जाने पर वहाँ भयंकर हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि मेरे जाते ही इक्ष्वाकु कुल और वानर कुल का नाश निश्चित है। अतः मैं यहाँ से लौटकर किष्किंधा नहीं जाऊँगा। यदि मुझे सीता जी के दर्शन नहीं हुए तो मैं वानप्रस्थ धारण कर लूँगा। इस प्रकार सोच विचार कर में डूबा हुआ हनुमान सीता को न पाकर ध्यान और शोक में डूबकर विचार करने लगा। अरे बड़े बड़े विशाल वृक्षों वाली अशोक वाटिका दृष्टिगोचर हो ही है। इसमें तो मैंने सीता को खोजा ही नहीं, अतः मैं इसमें जाऊंगा। देखिए, जब हमें कुछ भी समझ नहीं आता है या हम किसी चीज़ को कहीं रख कर भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आराम से बैठ के आंखें बंद करके थोड़ा रिलैक्स होकर सोचने लगते हैं, तो तब हमें वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो इसलिए अगर हम रोज़ ध्यान करते हैं, एक समय पर कुछ देर शांत बैठकर अपने मन को शांत करते हैं, तो जो हमारे अंदर के जो विचार हैं इधर उधर उमड़ रहे हैं, हमारे मन को जो चंचल कर रहे हैं, वो सब शांत हो जाते हैं और हम एक शांत इंसान बन जाते हैं, जिससे आपके अंदर कुछ भी बोलने से पहले सोचने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। मतलब आप कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल देंगे। कई बार आप बोलते अरे मैं तो बोलना नहीं चाहता लेकिन मैंने बोल दिया, तो वो जो शक्ति है वो आपके पास आएगी। जब भी आप कुछ बोलेंगे तो उससे पहले आपके मन में विचार आएगा, आप सोचोगे उस बात को, वो आपका एक हैबिट हो जाएगा और फिर आपको ये कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी अरे मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने बोल दिया। तो ये शक्ति किससे आती है? जब आप ध्यान करते हो, अपने मन को रिलैक्स करते हो, अपने विचारों की जो गति है ऐसे ही बही जा रही है उसको, उस पर रोक लगाते हो कि ना
जो मैं सोचना चाहूँगा वो मैं सोचूंगा, जो मैं बोलना चाहूँगा वो मैं बोलूँगा, जो मैं करना चाहूँगा वो मैं करूँगा। मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, मैं मन के कंट्रोल में नहीं हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उस उद्यत अशोक वाटिका में पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि वह पक्षियों के कलरव से आदत हो रही है तथा सोने और चांदी के समान चमकने वाले वृक्षों में वह चूहों ओर से घिरी हुई है। हनुमान जी ने देखा कि अशोक वाटिका में विविध प्रकार के फलों और फूलों के वृक्ष हैं तथा उन वृक्षों पर मत वाले कोयले कूक रही हैं और भंवरे खुआर रही हैं, गुंजार रही हैं। नाना प्रकार के वृक्षों से घिरे हुए फूलों से ढककर वहां की भूमि श्रृंगार की हुई स्त्री के समान सुशोभित हो रही है। उस वाटिका में सुस्वाद उत्तम जल से परिपूर्ण विविध आकार प्रकार की अनेक बावलियां थी। इस बावलियों के घाटों और सीढ़ियों में बहुमूल्य मणियां जड़ी हुई थी। उस वाटिका में मेघ के समान उच्च शिखर वालों एक कृत्रिम पर्वत भी था। वह पर्वत चित्र विचित्र चोटियों से युक्त था और चारों ओर फैला हुआ था। उस पर्वत से निकलकर एक नदी बह रही थी। हनुमान जी को पर्वत से घिरती हुई वह नदी ऐसी प्रतीत होती मानो वह प्रिय की गोद से गिरती हुई कोई प्रिया है। तत्पश्चात हनुमान जी ने स्वर्ण के समान चमकने वाले एक शीप अशोक वृक्ष को देखा। उसके चारों ओर बैठने के लिए स्वर्ण वेदिकाएं बनी हुई थी। हनुमान जी ने शीशप वृक्ष पर चढ़ गए और उनके पत्तों से अपने आप को छिपा लिया और अपने मन में सोचने लगे कि कदाचित राम के दर्शन के लिए उत्सुक मिथिलेश कुमारी सीता को मैं यहाँ देख सकूं। दुरात्मा रावण की यह अशोक वाटिका अत्यंत रमणीय है और सीता वन भ्रमण में बहुत कुशल है, अतः वह भ्रमण करती हुई यहाँ अवश्य आएगी। प्रातः और सायकाल संध्या करने वाली श्यामा वर्ण तथा सुंदर वर्ण सीता इस नदी के स्वच्छ जल में स्नान आदि और संध्या करने के लिए इस स्थान पर अवश्य आएगी। देखिए जब रावण अपना महल इतना सुंदर बना सकता है तो वो अशोक वाटिका भी इतनी सुंदर बनाएगा। लेकिन अशोक जो वृक्ष है वो बहुत सुंदर होता है, वो ऐसे फैला होता है आम के पेड़ की तरह और उसमें इतने सुंदर फूल आते हैं। लेकिन आजकल जो अशोका वृक्ष लगाते हैं ना, लंबे खड़े हो जाते हैं क्रिसमस ट्री की तरह से और उन पे वो काले काले फल लगते हैं जामुन की तरह, वो बिल्कुल बकवास पेड़ हैं। वो अशोक पेड़ नहीं है, वो नकली अशोक पेड़ हैं जिसने हमारी संस्कृति को, मतलब जो हमारे पेड़ पौधे वो भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसको ख़राब कर दिया है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि जो असली अशोक वृक्ष है उसे आप अपने घर में लगाएं और उसकी सुंदरता से आप अपना जो है आँखों का जो दृश्य है सुंदर सुंदर उसका अनुभव करें, क्योंकि उस वृक्ष पर बहुत तोते आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं वो उस पर बैठे हुए। ठीक है, तो और दूसरी बात क्या है, हर जगह आई है प्रातःकाल संध्या करने वाली, मतलब जो संध्या करने का जो चला आ रहा है प्रधान, जो चीज़ें हमारे संस्कार में एक बार जुड़ जाती हैं वो हमेशा से चली आ रही हैं, तो उसे भी हमें अपनाना चाहिए। जब सीता माता सुबह शाम संध्या करती थी तो हमें भी करना चाहिए। अब संध्या क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसमें एक मंत्र है जिसका अर्थ है कि जिससे मैं द्वेष करता हूँ या जो मुझसे द्वेष करते हैं उसे मैं ईश्वर के न्यायकारी जबड़े में रख देता हूँ और वो उसका फैसला करेंगे। तो एक मंत्र का जो ये अर्थ है वो मुझे बहुत सुंदर लगता है। कई बार क्या होता है, जो हमसे द्वेष करते हैं या जिससे हम द्वेष करते हैं उनके बारे में हम सोच के इतने दुखी हो जाते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। तो उस मंत्र को जब हम बार बार पढ़ते हैं, उसके अर्थ को अपने दिमाग में लाते हैं, तो हम सबसे किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहते और जो हमसे द्वेष करते हैं उसके बारे में सोचना भी हम छोड़ देते हैं, सब कुछ हम भगवान पे छोड़ देते हैं। तो इसलिए संध्या करना बहुत इम्पोर्टेंट है सुबह शाम। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसे पता नहीं होता, उसे हम बार बार बताते हैं, सुबह शाम बताते हैं बेटा ऐसा नहीं करना, वैसा करना है। उसी तरह से वो ईश्वर की वाणी है जो सुबह शाम हमें बताती है तुम्हें ये गलत काम नहीं करना है, इस काम करने से तुम बचो और ये काम तुम्हें करना है, इसे करो। तो जैसे गायत्री मंत्र भी संध्या में ही आता है, वो भी उसका एक पार्ट है।
तो इस तरह से सुबह शाम हमें संध्या करनी चाहिए। देखिए आगे देखते हैं। चंद्रमा के समान मुख वाली वह देवी सीता यदि जीवित होगी तो इस शीतल जल वाली नदी पर अवश्य आएगी। ऐसा सोचकर और फूले हुए वृक्ष के सघन पत्तों में अपने आप को छिपाकर हनुमान जी सीता की आने की प्रतीक्षा करते हुए अपनी दृष्टि को दौड़ाकर चारों ओर देखने लगे। उस अशोक वाटिका में वानर श्रेष्ठ हनुमान ने समीप में ही एक ऊंचे उठे हुए गोलाकार भवन को देखा। उस भवन में एक सहस्त्र खंभे थे और उनका रंग कैलाश पर्वत के समान धवल था। उस भवन की सीढ़ियां मूंगे की तथा चबूतरे सोने के बने हुए थे। वह भवन अत्यंत निर्मल था और ऊंचाई में आकाश से बातें करता था। उस प्रासाद को देखते हुए हनुमान जी ने मैले वस्त्रों से युक्त राक्षसियों से घिरी हुई उपवास करने से अत्यंत दुखी बार बार लंबी सांस लेते हुए शुक्ल पक्ष के आरंभ में द्वितीया की क्षीण चंद्र रेखा के समान एक निर्मल स्त्री को देखा। वह एक पुरानी पीले रंग की उत्तम साड़ी पहने हुई थी। अलंकारों से रहित वह देवी पद्यहीन कीचड़ वाली बावड़ी के समान प्रतीत हो रही थी। आंसुओं से पूर्ण मुख वाले अति दीन भोजन आदि न करने के कारण अत्यंत दुर्लभ सदा शोकविंत और चिंतित और निरंतर दुख से परिपूर्ण विशाल नेत्रों वाली अनिंदिता राजकुमारी सीता को देखकर हनुमान जी ने तर्क वितर्क करके निश्चय किया कि यही सीता है। इस प्रकार जनक नंदिनी सीता को देखकर पवन पुत्र हनुमान बहुत प्रसन्न हुए। वे मन के द्वार राम के पास पहुंच गए अर्थात राम का स्मरण करने लगे और बार बार उनकी प्रशंसा करने लगे। थोड़ी देर तक राम के संबंध में सोचकर महातेजस्वी हनुमान सीता के लिए विलाप करने लगे और उनकी आंखें आंसुओं से पूर्ण हो गए। गुरुओं द्वारा सुशिक्षित अथवा गुरु के प्रति विनीत श्री लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की धर्म पत्नी सीता जब ऐसे कष्ट भोग रही है तब दूसरों का तो कहना ही क्या। काल के प्रभाव का उल्लंघन करना सर्वदा दुख सधाए है। यह धर्म को जानने वाले, किए हुए उपकार को मानने वाले और लोक प्रसिद्ध श्री राम की प्राण प्रिया पत्नी है। परंतु इस समय काल के कुचक्कर से यह बेचारी राक्षसियों के वश में आ पड़ी है। अपने पति के प्रेम से के वशीभूत होकर संपूर्ण राज के सुख भोगों को तिलांजित देकर वह वन के दुखों की रति भर भी परवाह न कर यह निर्जन वन में चली आई है। जो सीता फल मूल खाकर संतुष्ट रहती थी, जो सदा अपने पति की सेवा में लगी रहती थी, जो राजमहल की भांति वन में भी प्रसन्न रहती थी, जो सदा मुस्कुराकर बात करती थी, जिसने कभी कष्ट नहीं झेले, वही स्वर्ण के सदृश वर्ण वाली सीता आज इस महान कष्टों और अनर्थों को भोग रही है। निश्चय ही सीता को पुनः प्राप्त कर श्री राम उसी प्रकार प्रसन्न होंगे जिस प्रकार खोए हुए राज्य को प्राप्त करके सम्राट प्रसन्न होता है। राजकीय सुख भोगों से वंचित और अपने प्रियजनों से रहित यह सीता श्री राम से मिलने की आशा से ही प्राणों को धारण किए हुए है। देखिए, जब हमें कुछ बीमारी लग जाती है या कुछ भी हमारे ऊपर कष्ट आता है तो हम उस अवस्था में जीवित रहते हैं। जैसे कोरोना में कितने लोगों ने ये किया कि नहीं, मुझे ठीक होना है, मैं मरूंगा नहीं या मैं मरूंगी नहीं, अब मुझे अपने बच्चों के लिए जीवित रहना है। तो इस भावना से सीता माता जी रही थी, वरना उनका जीने का कोई भी उपाय नहीं था। हर तरफ से वो दुखी थी, इतने राक्षसों के बीच में रहकर। तो कोई भी इंसान दुखी हो जाता है। तो हमें ऐसे ही हमें अपने शरीर के बारे में सोचना चाहिए कि मुझे आगे चलकर अगर किसी ने नहीं संभाला तो क्या होगा। तो अभी मुझे अपने शरीर पर मेहनत करके इसे ठीक करना है। ये आप एक लक्ष्य बना लीजिए। मुझे अच्छी चीज़ें ही खानी हैं, ठीक है। स्त्रियों के लिए पति ही उनका भूषण है, अपितु भूषण से भी बढ़कर है। शोभा के योग्य होने पर भी यह सीता पति वियोग के कारण शोभा को प्राप्त नहीं हो रही है। यह सीता न तो अपने समीप रहने वाले राक्षसों को देखती है और न ही फूले फूले वृक्षों की ओर देखती है। यह श्री राम के प्रेम में मग्न होकर अपने हृदय में सदा राम को ही देखती है। समर्थ श्री राम सीता जी के वियोग में भी जीवित हैं। इस दुख में अपने आप को संभालते हुए और सचमुच वे बड़ा दुष्कार्य कर रही हैं।
काले केश वाली, कमल नयनी और सुख भोगने वाली योग्य इस जानकी को दुखी देखकर मेरा कलेजा भी दुख के मारे फटा जा रहा है। इन सब बातों का विचार करके ऐसी सीता है, ऐसी निश्चित बुद्धि करके और अपना प्रयोजन सिद्ध हुआ देख महावीर अत्यंत वेगवान कपिल श्रेष्ठ हनुमान उसी वृक्ष पर शांति पूर्वक बैठे रहे। तो आज हमने देखा कि श्री हनुमान को श्री माता सीता मिल गई हैं और उन्हें बहुत ही खुशी हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।